हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्ट। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं और जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया। एवरीथिंग रिमेन परफेक्ट। जो भी मॉर्निंग में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल्स चले, जिसके बारे में गाइडलाइन दी गई, इट रिमेंड परफेक्ट। चाहे वो स्कैल्पिंग टारगेट्स थे, चाहे वो लॉन्ग टारगेट्स थे। मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक हमारे उसी उसमें रही। बहुत सारी जो बाकी मंडे का दिन होता है उसमें साइड रेंज रहने के चांसेस काफ़ी होते हैं, तो मार्केट साइड रेंज में भी रही। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आपको करना क्या, सिर्फ आपको ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं आप। और उसके अलावा ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप लाइव चैट पे जाके आप उसको नंबर्स को चेंज करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। लर्निंग ग्रुप है, फोकस इज ऑन द लर्निंग। जी, सिग्नल्स आर देयर, सब कुछ है, मामलात हैं, गाइडलाइंस दी हुई हैं। लेकिन ये कि जो है वो लर्निंग के ऊपर हम लोग फोकस करवाते हैं हमेशा। हर टाइम हम सर ये कहते हैं कि आप लर्निंग की तरफ ध्यान रखें और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। तो दैट इज़ हाउ द वी आर मूविंग एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा, दूसरा ये कि आज थोड़ा सा ज़रा बिज़ी रहे क्योंकि कल जो है वो ट्रेनिंग सेशंस हैं। ऑनलाइन का जो सेशन है वो कल स्टार्ट हो जाएगा और जो फिज़िकल है वो परसों स्टार्ट होगा। तो मोस्ट ऑफली, सॉरी, परसों बल्कि शायद थर्सडे को शायद स्टार्ट होगा। हाँ, थर्सडे, ये थोड़ा सा दिनों का हिसाब हो गया। तो इट विल स्टार्ट ऑन थर्सडे। तो ये चीज़ जो है वो हमारे सामने है। हर चीज़ आज बहरहाल हमने सबसे गोल्ड का आपको यही बात की थी, 63 जो है वो एक अनटचेबल टारगेट हुआ हुआ है। दूसरा ये कि मैंने कल आपको कहा था कि 52 दो से तीन दफ़ा उसको वहाँ से सपोर्ट ले चुका है गोल्ड। तो देर आर हाई चांसेस कि वो नीचे को जाए और वही हुआ। 45 तक गया, ऑल दो कि 41 42 तक जाना चाहिए था, लेकिन ये कि 45 तक ही मार्केट उठ गई। थोड़ा सा डाटा वगैरह भी इस तरह का आया। और डाटा की बात करते हैं, कल इंपॉर्टेंट डाटा देखे मैं, क्योंकि आपको हमेशा हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूँ कि मैं फंडामेंटल साइड को लाजमी कवर करता हूँ। और मेरा मानना यही है कि टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल, ये तीनों एस्पेक्ट्स मिल के आप ट्रेडर बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको तीनों साइमल्टेनियसली अपनी वर्क ऑन करनी है और इन तीनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। क्योंकि देखें, एक ट्रेड बताना, चीज़ें करना, देयर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और प्रॉफिट निकालना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो मैं आपको वो एग्जैक्ट चीज़ें बताऊंगा, मैं वो एग्जैक्ट गलतियाँ, चीज़ों को करने की कोशिश करूँगा जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ सिग्नल्स के पीछे होते हैं। आज भी मुझे बहुत सारी कॉल्स हैं, उन्होंने कहा सर सिग्नल्स बता दें, लोग सिग्नल्स ही बताते, ये नहीं करते, नहीं करते। तो बिल्कुल, और ख़ासकर जो नई यूथ है, दे आर वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली इन सिग्नल ग्रुप्स, चीने मीने ग्रुपों के पीछे भागने पे। टीपी, 30 पिप्स का टीपी, 40 पिप्स का टीपी, यार इन चीज़ों को अवॉइड कर जाओ। मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को अवॉइड कर दो। मैं इसीलिए जो मेन ट्रेंड होता है बहुत सारे एरियाज़ के साथ भी, और मेन ट्रेंड गोल्ड का और इस चीज़ों का बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो आसानी हो सके। लेकिन लोग जल्दबाजी में गलत ट्रेडें लगाते हैं, उल्टी ट्रेडें लगाते हैं, एंड देन दे फेस लॉसेस। फिर ये होता है कि घबरा जाते हैं, अकाउंट वॉश हो जाना, ये चीज़ें हो जाना, इनसे घबरा जाते हैं। भाई ये तो चीज़ें होंगी। मैं हर वीडियो के अंदर अपने बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो चीज़ें आप समझ रहे हैं कि अकाउंट वॉश होना, आपके जो है वो लॉसेस इंकर होना, ये लाजमी स्टार्ट में, बिगनिंग में होगा। अपना एक पूरा, जैसे कहते हैं, जो मेरे पास नए लोग आते हैं मैं उनको कहता हूँ कि यार आपको एक एक पूरा 1 साल का अपना स्पैन बनाना है। उस 1 साल के अंदर आपको बहुत सारे अकाउंट आपके वॉश भी होंगे, ठीक है, समटाइम्स प्रॉफिट, समटाइम्स लॉसेस, ये सारा कुछ कर करा के आपको कुछ आपके एज पर योर हैबिट, एज पर योर एटीट्यूड, क्योंकि मेंटली आप इतना स्ट्रांग नहीं होंगे। अच्छा, और मेंटल स्ट्रेंथ कब आती है, साइकोलॉजिकली और मेंटल स्ट्रेंथ कब आती है? आप जो नया ट्रेड होता है लॉस करने से नहीं घबराता, बगैर एस एल की कितनी लंबी ट्रेड्स नेगेटिव जो है वो देखता रहता है, वो लॉस से नहीं घबराता। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि उसके पास बैकिंग नहीं होती, नॉलेज की बैकिंग नहीं होती, टेक्निकल साइड की और फंडामेंटल साइड की, कि जिससे वो अपने जो लॉसेस हैं वो बुक करके तो बाद में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लगा सके।
तो जिसकी वजह से वो घबराता है, जिसकी वजह से वो रिलक्टेंट होता है हाई एंड ट्रेडिंग करने की, उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती। तो आप जितने मर्जी सिग्नल्स आप लगा लें, मैंने आज तक कोई बंदा कामयाब होता नहीं देखा जो सिर्फ सिग्नल्स के ऊपर रिलाय करता हो। आप जितना मर्जी आप देख लीजिएगा इस फील्ड के अंदर, क्योंकि देखें इस फील्ड के अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो लॉजिक है, उस लॉजिक को हम नहीं समझ पाते हैं, उस लॉजिक को हम नहीं समझ पाते कि आपको घूम फिर के ये गैम्बलिंग नहीं है कि आज का दिन मेरे लिए लकी था तो मैं, मेरी लक काम करेगी, मैंने हैवी ट्रेड्स का रिस्क लिया और ये हो गया। भाई हैवी ट्रेड का रिस्क लिया जाता है, ऐसी बात नहीं, हम भी लेते हैं हैवी ट्रेड का रिस्क, लेकिन लेकिन किन किन जगहों के ऊपर, किसी एरियाज़ के ऊपर विद सम काइंड ऑफ अ प्लानिंग के साथ लेते हैं कि हाँ यार ये एसएल होगा, ये हमारी ट्रेड होगी, या इतना हमने प्रॉफिट बनाया, इस प्रॉफिट को मैं सारा रिस्क पे डालने लगा। वेल फर्ज होता क्या है कि हमारे एक जानने वाले थे, मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताया था कि वो $200 का अगर अकाउंट बनाते थे और $200 के ऊपर 1-2 महीने लगा के $100 कमा लेते थे, तो उस $100 को वो स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते थे और फिर उसमें वो 0.10 की ट्रेड लगाते थे और वो 3-4 ट्रेड्स उसकी 20-20 पिप्स के साथ वो उसको अप्लाई करते थे। वंस अगर कभी वो $100 ज़ीरो हो जाता तो दोबारा वही $200 को लेके आहिस्ता आहिस्ता से चलते थे, उसी अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलते थे। फिर $100-150 किए और उसके बाद उस जो प्रॉफिट है उसको आपने हाई एंड रिस्क के ऊपर और स्कैल्पिंग के ऊपर लगाते थे। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड लोग होते हैं वही इस मामले में अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको बीइंग अ ट्रेडर डाइवर्सिफिकेशन रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये अपने आप को फिक्सेट ना करें कि मैं तो बस इसी पेयर में ट्रेड करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा। ये चीज़ भी नुकसानदेह होती है, ये भी आपको सिर्फ लॉस प्रोवाइड करती है और कुछ भी नहीं करती। जहां आपको जिस चीज़ पेयर में अच्छा मौका मिले उस पेयर में आप जो है ना वो ट्रेड किया कीजिए। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक की मैंने आपको कहा था 15,800 का लेवल के दरमियान में मार्केट मूव होगी। 15,800 के ऊपर अगर यहाँ पर रिजेक्शन आती है, कल आ सकती है, 15,800 के पास आ सकती है। 15,764 तक तो मार्केट गई है। अगर वही बात है कि यहाँ से थोड़ा सा एसएल खाने के लिए 15,800 से ऊपर थोड़ा बहुत एसएल दे के आप सेलिंग कर सकते हो, तो सेलिंग का जो पहला टीपी है वो 350 तक हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको कल ये रेंज बड़ी क्लियर बताई थी, देखें क्योंकि मार्केट कल जो थी मार्केट रेंज के अंदर थी, को रिजेक्शन मिली ज़रूर थी अराउंड 15,730-40 के लेवल से, मिली ज़रूर थी, मतलब फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक जो प्रॉपर रेंज जो बनी हुई थी, जो मेरे पास जो एंगल्स की जो वो एक वो था एरिया, वो वहाँ तक नहीं पहुँची। अब बहरहाल देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि कल वहाँ तक पहुँच सकती है। अब फंडामेंटली भी आज हम उसको ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, वो डिस्कसिंग दैट। तो फंडामेंटली भी जो है वो चीज़ों में क्या था, वो यही था कि भाई एक तरफ तो टेस्ला को जो है नोटिस किया, ठीक है, अब उस नोटिस में और ये उसमें ट्विटर की हैंडलिंग का और सारा उस चीज़ का एक मसला थोड़ा सा राइज हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो फिर एनुअल इनकम्स जो हैं वो नेटफ्लिक्स की हो गई, टेस्ला की हो गई और बहुत सारी आपकी टेक कंपनीज़ हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उनकी जो है वो इनकम जो है वो शो हो सकती है। तो जिसकी वजह से और जिस तरीके से टेस्ला ने रिकॉर्ड कार सेल्स की हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस के ऑब्वियसली नैस्डैक को फंडामेंटली थोड़ा बुलिश करेगी। लेकिन होना क्या, लेकिन होगा क्या उसके साथ, अगर इस किस्म का काम अगर होता है तो दिस मीन्स कि इन्फ्लेशन पे जो कमी है वो नहीं आ सकेगी। देखिए टेस्ला हो गया, ये सारा कुछ हो गया, दीज काइंड ऑफ दीज आर बिग इम्पैक्ट कंपनीज। अब टेस्ला पर्टिकुलरली जो कार्स है, अगर उसके अंदर कार्स का रिकॉर्ड सेल कर रही है तो दिस मीन्स इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल और ऑब्वियसली द कार प्राइसेस हैज़ गॉन अप एज वेल। तो ये जो चीज़ें हैं ये शो करेंगे कि जनाब हाँ जी इन्फ्लेशन अगला जो डाटा आएगा वो उस तरह से नॉन इन्फ्लेशनरी नहीं आएगा जैसे इस मंथ आया था। तो उसमें जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो है नैस्डैक अंडर प्रेशर आ सकता है। लेकिन इस टाइम के ऊपर चाहे एज 4 है, चाहे इंट्राडे है, चाहे वीकली है, नैस्डैक इज़ लुकिंग टोटली बुलिश। ठीक हो गया जी। तो नैस्डैक का ये हो गई कवरेज। और वही चीज़ है कि अगर कोई भी जो है वो कल अगर 15,800 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो दैट विल समथिंग वेरी वेरी कमांडिंग, और 16,400
जो है वो लगने के पूरे चांसेस हैं, और फिर ऊपर 17,000 का लेवल मौजूद है। लेकिन ये जो इस किस्म के लेवल्स हैं, अब देखें जिस तरीके से गोल्ड था 2070 के ऊपर, जब डबल टॉप फॉर्मेशन आई तो बहुत सारे लोग बातें उस टाइम पे करते हैं 22,000 23,000, मतलब 2200 2300 2200 तक गोल्ड जा रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, इट वाज अ परफेक्ट डबल टॉप फॉर्मेशन, और उसके बाद मार्केट कहाँ तक नीचे आई, 1896 तक। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो एक क्योंकि नास्डैक इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल, तो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है वो नास्डैक में भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस चीज़ को आप ओवर रूल नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप डिनाइल में नहीं जा सकते। इस चीज़ से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिज़ल्ट दे सकती हैं। ठीक हो गया जी, ये बात हो गई। दूसरा गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड वही है 63 की अच्छी से कल दरअसल रिटेल सेल्स नंबर है, और रिटेल सेल्स नंबर अगर अच्छे आते हैं तो दिस विल बेरिश नहीं होते रिटेल सेल्स नंबर, तो फिर देयर इज़ हाई चांसेस कि जो है वो गोल्ड नीचे को आएगा। चांसेस यही हैं क्योंकि 63 से ऊपर जब तक एज 4 ओपन और क्लोज नहीं होगी तब तक 81 की तरफ नहीं जाएगा गोल्ड। 1981 का लेवल उसी वक्त अचीव होगा अगर 1963 से ऊपर एज 4 ओपन और क्लोज होगी। मैं आपको सिंपल सी बात आपको ट्रेड बता रहा हूँ। उससे नीचे नीचे आप सेल करते रहें, ब्रेक हो जाता है, उसके बाद अगर कोई वो एच 4 वाली फॉर्मेशन बनती है या एच 1 वाली एटलीस्ट फॉर्मेशन बनती है तो फिर आप बाय की तरफ देखिएगा। वरना अदरवाइज़ वही है कि 1951 से नीचे एच 1 ओपन और क्लोज हो जाती है, और अगर एच 4 ओपन और क्लोज हो जाती है तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और जिसके हाई चांसेस हैं, और 1937 से लेके 1941 का एरिया आ सकता है। लोग बहुत सारे जो हैं वो बायस डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फंडामेंटली तो अगर चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, रिटेल सेल्स जो हैं वो अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, माइनस में आती हैं, तो फिर आप क्योंकि रिसेशन बेस्ड डाटा हो जाएगा और वो रिसेशन को सपोर्ट करेगा तो फिर आप बाय की तरफ बैठ सकते हैं। लेकिन लेवल्स के ऊपर बैठिएगा, बेहतर यही है। दूसरा यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो के ऊपर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, मौजूद है, लेकिन यूरो इज़ टर्निंग आउट टू बी वेरी बुलिश। लेकिन यूरो का जो है वो 1.127 की एक अच्छी रेजिस्टेंस है। जब तक इसके नीचे है आप ऊपर का 10-20 पिप्स का एसएल देके सेलिंग कर सकते हैं। सिंपल इज द सिंपल स्ट्रैटेजी है। अच्छा, जीबीपी की बात करते हैं। जीबीपी का कल नहीं परसों जो है वो डाटा मौजूद है काफ़ी सारा। जब वो परसों डाटा मौजूद है तो वो डाटा आपको इम्पेक्ट कर सकता है। तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा, उसका इम्पेक्ट यही होगा कि जो है वो जीबीपी थोड़ा सा ज़रा कूल ऑफ हो सकता है 1.296, और उसके बाद 1.272, और फिर 1.276। ये वाले एरियाज़ हैं जो कि जीबीपी आपको दिखा सकते हैं, रिट्रेसमेंट आ सकती है। ऑयल के ऊपर हमारी बहुत सी ट्रेड्स रहीं। ऑयल का जो मैंने आपको सेलिंग बताई हुई थी, वहाँ से आपको दोबारा से अच्छा एरिया से मौका मिला। एसएल जो मैंने बताया था ग्रुप के अंदर भी मैंने बताया था, अपडेट किया था, अर्ली मॉर्निंग में कर दिया था कि आपको सेलिंग में रहना है, और थोड़ा सा यहाँ से एक दफ़ा दोबारा जो है इंट्राडे के ऊपर और एज 4 के ऊपर एम पैटर्न की फॉर्मेशन की तरफ जो है वो जा सकता है, क्योंकि 73.6 से लेके 74.20 ये एक अच्छी सपोर्ट है। बेसिकली एक अच्छी सपोर्ट है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस होके दोबारा जो है वो 76.5 और 76.8 तक जा सकता है, और अगर जाएगा भी तो वही बात है कि 77.50 के एसएल के साथ आप दोबारा सेलिंग लीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा दो दफ़ा उससे ट्राई ले या उसका शायद डायरेक्ट नीचे निकल जाए। अगर रिटेल सेल्स नंबर ऑन द लेसर साइड आएगा तो ऑयल बगैर ऊपर जाए भी नीचे की तरफ जा सकता है। ओवरऑल इट्स अ सेलिंग फिनोमेना, इट्स स्टिल इज़ अ गुड सेलिंग एरिया। 74-75 का एरिया अगर मिलता है इट्स स्टिल इज़ अ गुड सेलिंग एरिया, और नीचे जो है वो 71.90 ये वाला एरिया है जो आना चाहिए इन द लॉन्गर टर्म। वीक के अंदर, वीक एंड सो इसके अंदर आ सकता है, 2 दिन के अंदर आ सकता है, क्योंकि वही चीज़ है कि यहाँ से अगर मार्केट टूटती है 73 से मार्केट टूटती है तो फिर 71.90 का एरिया है जो कि आपको मिल सकता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। और कैनेडियन डॉलर का जो है वो डाटा काफ़ी मौजूद है। कल सीपीआई नंबर है, और
CPI नंबर इज़ प्रेडिक्टेड ऑन द लोअर साइड के इन्फ्लेशन ईज होने के चांसेस हैं, तो वो क्या होगा, इट विल गिव अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और ऑयल भी नीचे आएगा तो लूनी जो है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, और आपको वही चीज़ है कि जो लेवल मिल सकता है शायद 1.328 और शायद 1.331 तक का भी लेवल आपको मिल सकता है, कि अगर जो है वो लूनी वीक होता है, इन्फ्लेशन कम होती है और रिटेल सेल्स यूएस के अच्छे आते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी पड़ जाती हैं जिसके चांसेस हैं, तो फिर ये मार्केट आपको 1.331 तक का भी एरिया दिखा सकता है। वरना अदरवाइज नीचे, और वही चीज़ है कि डबल बॉटम फॉर्मेशन वाला सिलसिला चला था और वो अच्छा उसने प्रॉफिट दिया, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आती है। ज़ाहिर बात है कि मार्केट ने कोई नाक की सीध में ऊपर नहीं जाना या नाक की सीध में नीचे नहीं जाना, थोड़ा बहुत रिट्रेस हो के जाती होती है मार्केट। तो ये चीज़ें हो गई हैं, और उसके अलावा कोई चीज़ कवर करने वाली रहेगी। हाँ, कोर्सेज से रिलेटेड जो है बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं। वही बात है, कल शाम को क्लास है, ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, तो सिर्फ 2 सीट्स खाली हैं ऑनलाइन के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि मैं शायद 20 दिन से हज पे था, तो वो चीज़ नहीं हो सकी। बाकी है कि फ़िज़िकल क्लासेस के लिए सीट्स आर अवेलेबल, क्योंकि ऑब्वियसली फ़िज़िकली आना, रोज़ आना, टाइम देना, क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन जो हैं वो यहाँ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो उनका एक अलग बैच जो है ना वो बना दिया जाएगा। जो पाकिस्तान से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उनका एक इंशाल्लाह अलग बैच कर दिया जाएगा, और बाकी जो इंटरनेशनली लोग हैं जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके अलग बैचेस चलाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि वही बात हो रही थी कि बहुत सारे टाइमिंग के इश्यूज़ और फिर वो लैंग्वेज के भी इश्यूज़ आ जाते हैं, सर कुछ आते हैं, तो हमने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन सब चीज़ों को एड्रेस करके हम लोग आगे चलते हैं। ये चीज़ होती है कि हर एक को जितना पर्सनलाइज लेवल के ऊपर हम अकोमोडेट कर सकते हैं हम लोग करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ हाउ वी हैव बीन अपडेटिंग। क्योंकि वही बात है कि आज फॉरेस्ट एकेडमी का जो रूम था उसकी एक वीडियो भी मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की, सो द पीपल गॉट एक्साइटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक फॉर द रिस्पॉन्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और इस मार्केट के अंदर हर इंसान को अपने लिए मेहनत के लिए कामयाबी का और मेहनत करने का पूरा पूरा राइट है, और वो राइट आपसे ना मैं छीन सकता हूँ ना कोई और छीन सकता है। एंड एवरीबडी हैज़ टू टेक अ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। देखिए, हमने भी किसी से सीखा, और हाँ, पूरी तरह उनका हमने पूरा उनका मॉडल चोरी नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने बाद में मॉडल हमारा चोरी कर लिया, लेकिन यही बात होती है कि आई ऑलवेज रन माई ओन रेस। मेरा अपना है, तरीका है, ट्रेडिंग है, हर चीज़ है। जो भी जिस किस्म की सर्विसेज, अब फॉरेस्ट एकेडमी का और ट्रेडिंग लैब का, इन चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट सोचा था, इन चीज़ों का जो मामला ध्यान में था, वो टोटली डिफरेंट है। वो टोटली चीज़ें डिफरेंट तरीके से हम लोग चलाते हैं, और दैट इज़ हाउ वी डू। उसका कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इस काम की ब्यूटी ये है कि आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं आपको सीधे में बता दूँ बात, आप ट्रेडर हैं ना, आप प्रॉफिट में लॉस में सिर्फ अपने लिए, किसी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक होता है ना कि मार्केट के अंदर आप एक ही तरह की चीज़ बेच रहे हैं, तो फिर उसमें कोई 10 लोग जो हैं वो वही सेम आइटम बेच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेडिंग की जो फील्ड है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्पेस, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ट्रैक टू रन। ठीक हो गया, उसमें किसी का कोई वो नहीं है। कोई अगर लॉस में जा रहा है तो वो अपना लॉस उठा रहा है, अगर वो प्रॉफिट में है तो वो अपना प्रॉफिट उठा रहा है। तो दैट इज़ हाउ दिस मार्केट इज़। और इस मार्केट में स्काई इज़ द लिमिट। जो जितनी मेहनत कर लेगा, जो जितना अच्छा गेन कर लेगा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई विश देम लक के जनाब जो है वो हमसे भी आगे जाएं। और दैट इज़ हाउ वी हैव टू बिहेव मेच्योरली, और अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर रखना चाहिए। मैंने कल भी खैर लास्ट भी जो थोड़ी सी बहुत की थी, थोड़ा सा माइंडसेट देने की कोशिश की थी, लेकिन वही बात होती है कि आपको पर्सन टू पर्सन भी यही चीज़ जो है ना वो अंदर होनी चाहिए, और ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप अगर आए सामने से आए कि हाँ यार दिस इज़, अब देखिए मेरा ग्रुप है, मैंने बताया हुआ कि हाँ यार आपको IB लगाना है, तब आप इस ग्रुप के अंदर आ सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। एंड आई एम ओपन विद माई स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ
और उसके बाद मैं उनसे कह रहा हूँ कि हाँ आपको अगर इधर आना है या वीआईपी सर्विस देनी है तो आपको मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग वॉट द ट्रैक, इट्स क्लियर। फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी, एकेडमी के कोर्सेज आपको करने, ऑब्वियसली एकेडमी की फ़ी पे करना है क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट लगती है, दैट रिक्वायर्स अ कॉस्ट। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आपके अंदर जो आपका ट्रैक है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसमें घुमाव और झोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप झोल के साथ काम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत तो आप कर लेंगे, इवेंचुअली यू लैंड अप अ लूजर। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच जी। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।